अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी मुझे डीएम आए भाई, कमेंट्स आ रहे थे कभी अम्मी के चैनल पर, कभी बाजी के चैनल पर कि भाई अंबर के व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो भाई अब आ गया है फाइनली। तो यहाँ पर जो है ना, मेरे दो सूट जो आप लोगों मैंने पिछले तकरीबन थोड़े दिनों पहले जो व्लॉग्स में दिखाए थे ना कि मैंने दर्जी को दिए हैं, तो यहाँ पर वो भी बनकर आ गए हैं। बस सादा सूट सिलवाया है, कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करवाई, क्योंकि घर में पहनने के लिए ही मैंने कपड़े सिलवाए हैं। और ये देखें, ये वाला सूट इस तरह सिला है और ये वाला ड्रेस देखें, ये ग्रीन वाला ना, ये इस तरह से मतलब ये बनकर आया है। और इसके गले पे इन्होंने कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग वगैरह डाल दी थी, कुछ बटन्स वगैरह, ये पर्स क्या होते हैं ये लगा दिए थे। और इसके अलावा जो है ना, ये मैं दर्जी की दुकान से जब आया ना ये मेरे सूट, तो इसके ऊपर कुछ निशान भी लगे हुए थे। खैर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि यार मेरा नया सूट है, अभी तक मैंने पहना भी नहीं है और अब भी ऐसा कर दिया जैसे मेला मेला सा ना। अभी दर्जी दुकान से ही जो है ना ये दाग लगा हुआ आया था इन कपड़ों पे। अब पता नहीं क्या था, खैर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लगा हुआ क्या है, लेकिन खैर मैंने इसको धोकर सुखा के भी डाल दिया था। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे आज हम कुछ बनाने वाले हैं खाने में। आज कीमा बनाऊंगी और बिरयानी बनाऊंगी और साथ में फ्रूट चाट भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 2 डिश बनाऊंगी और साथ में जो है ना फ्रूट चाट भी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी दोस्त को भी इनवाइट किया हुआ था। मेरी दोस्त को ना फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब जिसको मैं इनवाइट कर रही हूँ ना वो कैमरा वगैरह में आती नहीं है, इसलिए कुछ खास उसकी वीडियो मैंने बनाया नहीं है। तो खैर उसकी पसंद का हम लोग ख्याल रखते हुए ना यहाँ पर चलें काम को शुरू करते हैं। और ये जो फ्रेंड आ रही थी ना मेरी, ये मेरी फ़र्स्ट टाइम आ रही थी मेरे घर मुझसे मिलने भी। तकरीबन आप समझ लें कि हमारा जब से स्कूल ख़त्म हुआ है ना, उसके बाद से ये अब आ रही थी मुझसे मिलने। और माशाल्लाह से अब इसका भी बेटा है और साथ साथ में तकरीबन अगर आपको मैं आप बताऊँ ना मैं अपनी स्कूल फ्रेंड्स का बारे में, तो मेरी स्कूल फ्रेंड्स की तकरीबन जो है ना सब लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं। सब लोगों के एक एक दो दो बच्चे हैं और अल्लाह का शुक्र है। हाँ, कुछ दोस्त हैं जिनकी शादियां भी नहीं हुई हैं, लेकिन वो कमिटमेंट मतलब उनकी हुई हुई है, मतलब उनकी भी शादियां हो जाएंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि यार शादियाँ करना ना इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता जितना शादी को निभाना जो है थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि 2 अलग अलग दिमाग के लोग जब एक छत के नीचे रहते हैं ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ख़ास तौर पे जब आपको बिल्कुल नए नए लोग मिलते हैं, जो आप उनको उससे शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं जानते थे, ज़रा बराबर भी नहीं जानते थे, आपको किसी की भी हैबिट्स और हॉबीज़ नहीं पता होती, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ज़ाहिर लड़की के लिए तो मुश्किल होता ही है, क्योंकि एक नई जगह नई फैमिली को एडजस्ट करना थोड़ा सा, मैं समझती हूँ कि शादी करना आसान है, शादी को निभाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि ये मुश्किलात भी जो होती है ना कुछ सालों के लिए होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल के लिए, 4-5 साल के लिए। उसके बाद सब कुछ आपको नॉर्मल हो जाता है, आप सबको पहचानने लग जाते हो, या इतने सालों में तो आपको सबकी जो है ना नेचर पता चल ही जाती है, सबके रंग रूप सामने आ जाते हैं या रंग रूप पता चल जाते हैं। तो फिर लड़की उस हिसाब से जो है ना फिर अपने आप को भी चलाती है और फिर दूसरों को भी उस हिसाब से ही डील करती है। तो ज़्यादा बेहतर ये है, मतलब मैं समझती हूँ, कहने का मतलब ये है कि शादी करने के लिए जस्ट आपको पैसा चाहिए, लेकिन शादी निभाने के लिए आपको दिमाग चाहिए। और अगर आपके पास दिल से अगर आप रिश्तों को निभाते हो, तो आपके पास जो है ना, आपके दिल के पास भी दिमाग होना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे से जो है ना फिर आप सोच समझ के जो है कोई भी स्टेप लेते हो या कोई भी बात करते हो तो वो ज़्यादा मुनासिब है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने कीमा बनाने के लिए रख दिया था और साथ साथ में मैं बिरयानी भी बना रही थी। आज मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों बना रही थी, दरअसल मैंने अपने घर में ना अपनी दोस्त को भी इनवाइट किया हुआ था, और आप समझ लो कि मैंने ना न्याज नज़र भी दिलवाई थी। मतलब वो तो मैंने उसके लिए तो बिरयानी बनाई थी, खैर दोपहर के लिए जो मैंने कीमा बनाया था और ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब मैं कर ही रही थी आहिस्ता आहिस्ता ना। इसके बाद जो है ना आप समझ लो कि हमारे जो है ना इन लॉज में न्याज वगैरह नहीं होती है, ये न्याज वगैरह मतलब करवाते ही नहीं है ना। मेरे हस्बैंड भी ना मतलब मुझे इस तरह से कुछ खास करने नहीं देते हैं। तो ये है कि लेकिन मैंने अभी अपने हस्बैंड से सामान वामान मंगवा के और फिर न्याज वगैरह का ना जो है उसकी नियत करके और खाना वगैरह बना लिया था। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर मैंने यहाँ पर दोपहर की रोटियाँ भी डाल दी थी। अच्छा जी, आप लोगों को एक बात बताऊँ, तो मतलब ये है कि शादी से पहले हम लोगों को ये बात पता थी कि ये लोग न्याज वगैरह जो है नहीं कराते घर में ना। तो मेरी अम्मी ने फिर ये सारी बातें शादी से पहले ही क्लियर कर दी थी कि भाई हम लोग तो इस तरह से न्याज भी करते हैं, न्याज खाते भी कराते भी हैं और लंगर वगैरह सब कुछ होता है हमारे यहाँ। आप लोग अम्मी की वीडियोस वगैरह देखते ही हैं, तो आप लोगों को उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा। लेकिन जो है ना फिर मतलब मेरे हस्बैंड ने शादी से पहले ही अम्मी को फ़ोन करके कह दिया था कि अंबर को जो करना है वो करे
और मेरी तरफ से कोई मना नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर अम्बर को नियाज़ करनी है, लंगर करना है, कोई भी चीज़ करनी है तो मेरी तरफ से वो मना नहीं है। हाँ, वो चीज़ मैं नहीं करता तो वो मेरे ऊपर है, लेकिन अम्बर को जो करना है वो अम्बर करे। तो इसलिए जो है ना फिर हम लोगों ने बोला चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी जो है ना घर की ख़वातीन ही कर रही होती हैं काम, तो इसलिए ना फिर यहाँ पर उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने सोचा यार चलो, पूरा शादी को माशाल्लाह माशाल्लाह से 1.5 साल होने को आया है, और अभी तक इस तरह से मतलब मैंने कुछ ना पकाया और ना ही लंगर वगैरह मैं कर लेती हूँ, लेकिन वो घर के बाहर बाहर ही कुछ इस तरह से हो जाता है। तो खैर आज जो है ना मैं खुद पका के जो है ना आप समझ लो कि वो न्याज़ दिलाई थी। इसके बाद जो है ना मैं फ्रूट चाट वगैरह बना रही थी। फ्रूट चाट मैं अपनी दोस्त के लिए बना रही थी, उसको बहुत पसंद है स्कूल टाइम से ही ना, तो ये मुझे पता था कि यार उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने उसके लिए फ्रूट चाट बना के साइड में इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। जब वो आएगी तो तब इसको निकालेंगे। अभी तक ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग जितनी भी सारी लड़कियां एक क्लास रूम में पढ़ते थे ना, और एक ही सिटी में रहते थे, मतलब हैदराबाद में ही रहते थे सारी की सारी लड़कियां, जितनी भी हम स्कूल फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ। अभी मैं किसी से बात करती हूँ, अच्छा सारी दोस्तों का क्या है कि मतलब लड़कियों का कि मुझसे रब्ता बहुत इजीली कर जाते हैं वो, इसलिए क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम पब्लिक है, मेरा जो है यूट्यूब पब्लिक है, तो कोई ना कोई किसी की नज़र के सामने से गुजर ही जाती हूँ, तो रब्ता हो जाता है इस तरह से ना। बाकी और लड़कियों से रब्ता नहीं हो पाता उन लोगों का जितना मुझसे ईजीली हो जाता है, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो इंस्टाग्राम का वो पब्लिक है, तो वहाँ पे ज़्यादातर मुझे लड़कियाँ मैसेजेस कर जाती हैं इस तरह से। मेरी क्लास की जो लड़कियाँ थी या मेरी कॉलेज की भी जो लड़कियाँ, खैर उनसे तो मेरा रब्ता कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन स्कूल फ्रेंड्स की जो लड़कियाँ थी ना उन्होंने मुझसे रब्ता किया, टीचर्स ने भी रब्ता किया, तो इस तरह से है। लेकिन जब भी मैं किसी से पूछती हूँ यार अब तुम कहाँ गई हो शादी को, तो कोई मतलब मेरी जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड थी, मतलब हमारे जो 4 का ग्रुप था, एक तो चले गई मुल्तान, फिर वो मुल्तान से चले गई दुबई, एक दोस्त चले गई मेरी मतलब कराची, दूसरी दोस्त भी मेरी कराची चले गई है, तीसरी दोस्त जो है मेरी क्या कहते हैं आई थिंक सक्खर ऐसी जगह पे गई हुई है, जो अभी आ रही थी वो गई हुई थी नवाबशाह में, और एक दोस्त मेरी गई हुई मिरपुर खास में। शादी होकर ना मतलब मैं ये सोची थी कि लड़कियां शादी के बाद कितनी अलग 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 जगहों पे चली जाती हैं, मतलब हमने स्कूल लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि हम सारी दोस्तें इतनी दूर 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 चले जाएंगी, कि हम कभी मिलने की भी सोचेंगे ना। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनसे बस मेरी मैसेज पर बात होती है, मैं अभी तक उनसे मिली नहीं हूँ, यहाँ तक कि वो मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड रही हैं, स्कूल टाइम में बहुत अच्छी दोस्तें रही हैं, लेकिन जब मिलने की बात आती है तो वो बहुत दूर रहती हैं। हैदराबाद में बस मैं हूँ, और इसके अलावा जो है ना अभी अरिका मुस्कान की तो अभी रहती है शादी, तो बस अल्लाह इनका नसीब अच्छा करे। बाकी जो है ना अरिका की कमिटमेंट हुई है, इसका तो मुझे पता है कि वो हैदराबाद में ही रहेगी चलो अल्लाह का शुक्र है कि वो हैदराबाद में रहेगी, वो कहीं दूर नहीं जा रही। लेकिन बात वही है कि लड़कियां कहीं भी रहें बस खुश रहनी चाहिए, सुकून में रहनी चाहिए, और अच्छे से रहनी चाहिए। लड़कियां भले कहीं पे भी रहें, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो करीब है या पास है या दूर है क्या नहीं है, अगर सुकून है और खुश है तो दूर भी अच्छी है। ऐसा है भाई, मेरा जहाँ तक इस तरह से मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पे भाई मैं बना रही थी चिकन मसाला बिरयानी, और यहाँ पर तकरीबन आप समझ लो कि मैंने इसके अंदर चिकन और टमाटर दोनों को एक साथ ही ऐड कर दिया था, और आलू को भी ऐड कर दिया था। थोड़े से टमाटर को मैंने ढककर और चिकन को ढककर अच्छे से मैंने जो है थोड़ा सा पका लिया था उनको। 50% तक जो है ना चिकन बन चुका था। इसके बाद मैं तकरीबन यहाँ पर ना सारी चीज़ों को मैं तकरीबन एक साथ ही ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने खड़े मसाले भी ऐड कर दिए हैं, और इसके अंदर मैंने जो मसाले होते हैं वो भी ऐड कर दिए। इनको ढक के अच्छे से पका लेंगे, और फिर चावल उबल रहे थे वो अलग साइड पे, और इसके बाद जो ना यहाँ पर ये मसाले डाल देंगे। इसके अंदर मैंने लाल मिर्ची डाली है, इसके अंदर मैंने हल्दी डाली है, और तकरीबन आप समझ लो कि नमक डाला है हस्बे जायका, और बस इस तरह की कुछ चीज़ें मसाले वगैरह ऐड करके और इसको अच्छे से हम मसाला बना लेंगे। ये बिरयानी ना मैं थोड़ा सा आप समझ लो कि झटपट बन जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगती है। यखनी वाली से थोड़ी सी मुझे इजी लगती है बिरयानी बनाना, पता नहीं क्यों। शायद मैंने जो है ना अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम इसी बिरयानी को बनाया था, इसलिए शायद हो सकता है कि इस पर हाथ बहुत अच्छे से बैठा हुआ है मेरा। जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी ना वो भी यूट्यूब पे आप लोगों के साथ शेयर किया था, सिंधी बिरयानी और फर्स्ट टाइम आई थिंक कुछ इस तरह का टाइटल है। वो मैंने मतलब अपनी शादी से पहले जो मैंने बनाई थी ना उसके अंदर मैंने तहसीन की हेल्प ली थी, और शायद भाभी की हेल्प ली थी या तहसीन की हेल्प ली थी। हाँ, तहसीन की हेल्प ली थी बहुत ज़्यादा ना, तो तहसीन ने सिखाई थी मुझे बिरयानी बनाना।
तो ये है। तो मेरा कुछ फ़र्स्ट एक्सपीरियंस इस बिरयानी के साथ रहा था, इसलिए मेरा इसको जो है ना बहुत। एक दफ़ा मैंने यखनी पुलाव बनाया था शादी से पहले, उसके अंदर मैंने अपनी अम्मी की हेल्प लिया था। और जब मैं शादी से पहले खाना बनाया करती थी ना, मैं पूरा घर उठा लिया करती थी कि भाई अब क्या करूँ क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, खाना ना जल जाए या खाना जो है ना ख़राब ना हो जाए। तो मेरे साथ खड़े रहो, मुझे देखते रहो, मुझे बताते रहो, ये वो पता नहीं क्या क्या कितना शोर करती थी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ ना, मतलब यार इतनी सारी चीज़ों को मैं अब खुद अकेले हैंडल कर लेती हूँ, ना कोई शोर होता है, ना मैं किसी को आवाज़ देती हूँ, ना कोई देखने आ सकता है, ज़ाहिर है। तो चीज़ें कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं। वरना मैं आप लोगों को बताऊँ, शादी से पहले किसी भी चीज़ को मैं बना दी थी ना, तो मेरा शोर एक अलग ही चल रहा होता था। भाई घर में सबको पता होता था कि आज तो अम्बर कुकिंग कर रही है, अल्लाह खैर करे अब क्या होगा। तो चीज़ तो अच्छी बन जाती थी, लेकिन शोर बहुत होता था कि मैं अगर कोई चीज़ बनानी होती थी ना, तो मैं एक दिन पहले से शोर मचाना शुरू कर देती थी, कल मैं बनाऊँगी, कल मैं बनाऊँगी, कल मैं बनाऊँगी। और भाई उसको अगर पकाने के बाद अगर कोई चीज़ अच्छी सी बन जाए, तो फिर तो भाई एक अलग ही एक एटीट्यूड दिखाना अपना, और एक अलग ही इतराना चल रहा होता था कि भाई देखा कितने मज़े का बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। लेकिन अब शादी के बाद कोई चीज़ अच्छी बनती है तो मैं अपने आप को खुद ही अकेले अप्रिशिएट कर लेती हूँ। और ना मतलब अब तक कोई शोर शराबा नहीं हो रहा होता, क्योंकि ज़ाहिर है घर पे कोई है ही नहीं, तो फिर क्या शोर करना। तो बस अकेले में बस जो भी है पका के खा लेते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करके अम्मी को बता देती हूँ, अम्मी ये बनाया था, बहुत अच्छा बना, मज़े का बना था, ये वो। तो बस ये होता है। तो ऐसा हो जाता है, वक्त बड़े जल्दी बदल जाता है। तो जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं ना, तकरीबन बहुत पुरानी व्लॉगिंग देखते हुए आ रहे हैं मेरी, तो वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मैं कैसी थी। मतलब शादी से पहले तो मैं ये वॉइस ओवर वगैरह नहीं करती थी, मैं लाइव वगैरह चलती थी इस तरह से कि मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं करती थी जैसे अभी कर रही हो ना। मतलब मैं लाइव बात करती थी, जो भी करती थी, और इतना बोलती थी, मतलब मैं घर की कहा जाता था कि अब मैं रौनक है। अब भी फ़िलहाल जो है ना, ऐसा है कि ज़ाहिर है लाइफ़ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, तो इतना ज़्यादा कुछ बोलने में आ नहीं रहा होता। आप लोगों के साथ ही बात कर रही होती हूँ, या अपनी वीडियोज़ के ज़रिए ही जो है ना इतनी ज़्यादा कुछ बोल रही होती हूँ तो बोल रही होती हूँ, वरना मैं घर में बहुत ज़्यादा खामोश रहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हस्बैंड भी कुछ ज़्यादा मतलब बोलते नहीं हैं। और दूसरा ये कि घर में फिर अकेली होती हूँ, फिर क्या दीवारों से बातें करूँगी। तो बस कुछ इस तरह से होता है, खामोशी से अपना खाना बनाया, खामोशी से खाया, अपना काम किया, और फिर दिन में जो है ना थक हार के सो गए, बस दैट्स इट। ये है भाई अपना रूटीन। तो फ़िलहाल अभी कुछ इस तरह से ना। हाँ, इब्राहिम जब से मेरी ज़िंदगी में आया माशाल्लाह से, तो भाई इब्राहिम की वजह से थोड़ा सा ये है कि मैं उससे बातें कर लेती हूँ, उससे खेल लेती हूँ, उसको पोएम सुना देती हूँ, उससे जितनी मुझे मस्ती करनी होती है मैं कर लेती हूँ। लेकिन बस इब्राहिम की हद तक ना। बाकी ये है कि इब्राहिम सो रहा होता है तो फिर मैं भी बोर हो रही होती हूँ, बस ऐसा ही कि खामोशी से काम कर रही होती हूँ, अपना काम भी फिर हल्के हल्के कर रही होती हूँ, कहीं इब्राहिम ना उठ जाए, उसकी नींद ख़राब ना हो जाए। तो बड़ा एक लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। जिन लोगों को लगता है कि यार नहीं, शादी के बाद तो बहुत इन्जॉय है, बहुत क्या कहते हैं, आप घूमते फिरते रहोगे, शॉपिंग्स करते रहोगे, या जो है आपको बस जो है एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उस दुनिया से लड़कियों को मुझे लगता है कि उस दुनिया से कहीं बाहर आके थोड़ी सी हकीकत भी देखनी चाहिए कि शादी के बाद असल में हो क्या रहा है, कि आपको एक ज़िम्मेदारी मिलती है, एक औलाद की सूरत में भी और शौहर की सूरत में भी, और बाकी चीज़ों के बारे में भी। हर बातें तो बहुत है करने को, लेकिन फिर वही बात है कि हर बात बोलने की भी नहीं होती है और हर बात करने की भी नहीं होती है। साथ साथ में जो है ना, बस ये है कि आप लोग जो मैरिड ख़वातीन देख रही वो कमेंट्स करके ज़रा आप लोग बोल दीजिएगा, अगर जो है कुछ बात रह गई हो तो, कि क्या क्या फेसेस करने पड़ते हैं, क्या क्या मामला खैर जो भी होते हैं। खैर यहाँ पर जो है ना हमारी बिरयानी वगैरह बन चुकी है, मेरी दोस्त वगैरह आ चुकी थी, और फिर हम सब लोगों ने मिलकर खाना वाना खाया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा दिन गुजरा खैर आज का। तो फिर और ये है, अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर ये नेक्स्ट डे का है, ये उसके नेक्स्ट डे का है। मैं गई हुई थी अपने घर पे, और उसके बाद जो है ना फिर ये हुआ कि इब्राहिम को लगनी थी वैक्सीनेशन, और मुझे ये याद था कि मतलब मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे ले जाते थे मगरिब के बाद वैक्सीनेशन के लिए ना। अब उनको जो है ना मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, पता नहीं वो कहाँ पे बिज़ी थे। खैर तो मैंने अपने पापा को बोला कि वो आप जो है मेरे साथ चलें और इसको वैक्सीनेशन लगवा देते हैं इब्राहिम को। अब देखिए यहाँ पे कैसे रो रहा है। इब्राहिम को पता नहीं क्या गाड़ी में बैठना इसको पसंद नहीं है, क्या चक्कर है, इसको बस बैठा नहीं जाता है। इसको होता है कि बस यहाँ तो मुझे स्टीयरिंग के पास बिठा दिया जाए, या तो शीशा खोल के बाहर मुंह निकाल दिया जाए। इसको गाड़ी में पता नहीं क्यों बैठा नहीं जाता। इसको देखिए कितनी बेचैनियाँ हुई हुई है। खैर
तो यहाँ पर ना मैं इसको जा रही थी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए इब्राहिम को, लेकिन क्या हुआ कि ना हॉस्पिटल में जो है जहाँ पे वैक्सीनेशन लगती है ना, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था और उन्होंने शाम को जो है ना वैक्सीनेशन लगाना बंद कर दिया। तकरीबन आप समझ लो कि अब वो सुबह से जो है ना 9 बजे से लेकर 2 बजे तक का या 1 बजे तक का कुछ टाइम रख दिया उन्होंने। खैर मैंने बोला चलो अच्छा है, फिर मैं अब जो है ना अपने हस्बैंड के साथ ही आ जाऊँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अपने घर आई हुई थी, तो मैंने अपने पापा से कह दिया था, तो पापा मुझे गाड़ी में बिठा कर ले गए थे, लेकिन भाई वो हुआ यूँ कि वैक्सीनेशन लगी नहीं पाई। अच्छा जी, लेकिन अब भी मुझे नहीं पता कि वैक्सीनेशन में अभी इसके कितने इंजेक्शन लगने हैं। पिछली बार जो इंजेक्शंस लगे थे ना, इसके 3 इंजेक्शंस लगे थे, वो भी इसकी थाइस पे लगे थे और बेचारा मतलब इसको बुखार भी हो गया था उसके बाद ना। ये जो है ना तड़प जाते हैं वैक्सीनेशन के टाइम, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता जब भी वैक्सीनेशन करीब आ रही होती है, इस तरह का कोई भी सीन हो रहा होता है ना, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं इब्राहिम को ना लेकर जाऊँ, उसकी वैक्सीनेशन लगवाऊँ। अभी भी हॉस्पिटल जैसे जैसे करीब आ रहा था ना, मेरी दिल की धड़कनें तो तेज़ हो रही थी, लेकिन जब जाके पता चला ना कि अभी टाइम तो उन्होंने ऑफ कर दिया, अब सुबह ही बैठेंगे, तो थोड़ा सा सुकून मिला। लेकिन फिर रात भर मैं सोचती रही अल्लाह, सुबह बच्चे को इंजेक्शंस लगने, अभी पता नहीं कितने लगेंगे, 3 लगेंगे या 2 लगेंगे। खैर वो वैक्सीनेशन के होते हैं, ज़ाहिर लगवाना भी ज़रूरी है, अब क्या करें। तो ये है, लेकिन अभी अब देखें मैं जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ, और यहाँ पर मैं हॉस्पिटल आ गई थी, लेकिन अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। खैर, तो आज की वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, साथ साथ में कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पूरी वीडियो में जितनी भी तमाम सारी बातें करी हैं, इसके अलावा जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी से प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में दबा देना, जैसे मज़ीद वीडियोज़ जो भी अपलोड होंगी वो आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर इससे ये होगा कि हम आपस में कनेक्ट रहेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के तब तक के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।